गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे 12th क्लास सब्जेक्ट इंग्लिश का जो राइटिंग पार्ट है उसको लर्न कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी टॉपिक जो हैं हमने पढ़ लिए हैं। कुछ टॉपिक हमारे रहे हैं और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है, मैंने बताया वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश राइटिंग, जो कि है आपका लेटर राइटिंग। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहले भी आपको बता रखा है, फिर से एक बार बता देता हूँ। इससे आपके दो जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। आपको इनमें से एक का जवाब देना है, जिसके लिए अंक कितने होंगे आपके पास? 7 अंक प्राप्त आप कर सकते हैं। और लेटर राइटिंग में भी जो अभी आप पढ़ रहे हैं, वो है आपका ऑफिशियल लेटर। इस ऑफिशियल लेटर को कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट इट, इसको मैंने समझाया है। इसका एक फॉर्मेट भी इससे पहले आपको समझाया। एक एग्जाम्पल भी आपको, स्कैरसिटी ऑफ वाटर लोकेलिटी या कॉलोनी, पानी का अभाव, उसके ऊपर एक लेटर आपने ऑफिशियल लिखा। आज इसी कड़ी में एक एग्जाम्पल हम फिर से लिखेंगे, क्योंकि ये राइटिंग पार्ट एक ऐसा पार्ट होता है बच्चों कि इसमें जितना हम प्रैक्टिस कर लेते हैं उतना ही हम इसमें एक स्किल जो हमारे अंदर है वो डेवलप हो जाती है, उतने ही हम निपुण हो जाते हैं, परफेक्ट हो जाते हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये तो आप जानते ही हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी चीज़ का अभ्यास में करना है। हमें ये नहीं करना कि एक लेटर हमने पढ़ लिया है, उस लेटर को याद करके हम बैठ गए हैं। हमें याद नहीं करना, हमें लेटर को रटना नहीं है। हमें सीखना है कि इसको किस प्रकार से लिखा जाता है, और फिर जिस प्रकार का आपका क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को उसी फॉर्मेट में किस प्रकार से आपको इम्प्लीमेंट करना है, ये चीज़ें आपको सीखनी होती हैं। तो आज हम एक और एग्जाम्पल लेकर के आए हैं, जिसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद उसका जो आंसर होगा वो लिखेंगे। क्वेश्चन है आपका, एज यू आर रजत या मोहिनी लिविंग एट (54) पांडव नगर, सांचौर। ठीक है, ये क्या है आपका एड्रेस है। राइट अ लेटर टू दी चेयरमैन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सांचौर। कि जो चेयरमैन है आपका, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कह सकते हो, म्युनिसिपल कमेटी कह सकते हो, ठीक है, उसके लिए आपको पत्र लिखना है सांचौर, कंप्लेनिंग अगेंस्ट insanitation, या इंसैनिटरी कंडीशन इन योर लोकेलिटी। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, इंसैनिटेशन हो सकता है, इंसैनिटरी कंडीशन हो सकती है। अब आप ये जान लें कि व्हाट इज इंसैनिटेशन, कि इंसैनिटेशन होता क्या है। तो इंसैनिटेशन का तात्पर्य होता है अस्वच्छता, गंदगी।
कि आपकी जो लोकेलिटी है उसमें गंदगी रहती है, जो स्वीपर्स हैं वो अपने कार्य को सही से, अपनी ड्यूटी को सही से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसकी कंप्लेन करते हुए आपको चेयरमैन के लिए, म्यूनिसिपल कमिश्नर भी कह सकते हैं, उसके लिए आपको एक पत्र लिखना है। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लें या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं किस प्रकार से किया जाएगा। हाँ, तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसको लिखा जाए। तो सबसे पहले आपको पता ही है प्रिय विद्यार्थियों कि मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम लेटर को लिखते हैं तो सबसे पहला कार्य हमारा क्या है, क्या लिखना है, राइट दी सेंडर्स एड्रेस, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड टॉप ऑफ द पेज, यानी पेज के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस, जो क्या दे रखा है, आपका एड्रेस है 54 पांडव नगर, सांचौर, ठीक है ना। ये हो गया आपका सेंडर्स एड्रेस। अब हमें क्या करना है, डेट लिखनी है। तो मैंने कहा था एक लाइन बीच में छोड़ देंगे, यहाँ पे क्रॉस करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप हल कर रहे हैं। तो आप डेट लिखेंगे एक लाइन छोड़ने के बाद, यहाँ पे लिखते हैं इस प्रकार से, बीच में क्या किया हमने, एक लाइन को छोड़ दिया, ठीक है। आप ज़्यादा भी थोड़ा स्पेस दे सकते हैं। उसके बाद एक लाइन को फिर से छोड़ेंगे और हमें अब की बार क्या करना है, जो रेसिपिएंट एड्रेस है जिसको भेज रहे हैं उसका पता जो है वो हम लिखेंगे एक लाइन छोड़ने के बाद। और वो हम लिखेंगे, किसको लिख रहे हैं, आपके लेटर में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है दी चेयरमैन, पढ़ने में आ रहा होगा आपको, यहाँ लिखा है दी चेयरमैन, ठीक है, चेयरमैन। फिर से लिख देते हैं, थोड़ा फेड है, दी चेयरमैन ऑफिस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, और थर्ड लाइन में स्थान आता है, आपको बताया है, शहर आता है, टाउन आता है, सांचौर। तो ये तो हो गया सेंडर्स एड्रेस एंड डेट हो गया। ये आपका जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस हो गया, जिसको आप कंप्लेन करने वाले हैं। यहाँ पे आप लिख देते हैं एक लाइन छोड़ने के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, आप लिख दें कंप्लेन अगेंस्ट, किस अगेंस्ट है, आपका स्पष्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इनसैनिटेशन इन माय लोकेलिटी, सीधा लिखा हुआ है कंप्लेनिंग अगेंस्ट इनसैनिटेशन इन योर लोकेलिटी। तो योर को तो चेंज करना ही पड़ेगा, योर को क्या कर दोगे, माय कर दोगे। तो आपका हो गया कंप्लेंट अगेंस्ट इनसैनिटेशन इन माय लोकेलिटी या इन माय कॉलोनी, ठीक है ना। इस लाइन का विशेष ध्यान देखो दें, इसी सीट में आना चाहिए। उसके बाद आपका सैल्यूटेशन आ जाएगा, सर। अब यहां से हम अपने मैसेज को लिखेंगे जो आपको बताया था, रेस्पेक्टफुली आई वॉन्ट टू, क्या था, रेस्पेक्टफुली आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर humble attention, respectfully I want to bring your humble
अटेंशन, और हम्बल अटेंशन के बाद में यहाँ लिख देंगे टूवर्ड्स। टूवर्ड्स यानी होता है की तरफ, ठीक है ना, कि रेस्पेक्टफुली आई वांट टू ब्रिंग योर हम्बल अटेंशन टूवर्ड्स। अब टूवर्ड्स के बाद मैंने आपको बताया था कि इसको छोड़ के कंप्लेंट अगेंस्ट को, इन रेफरेंस ऑफ को, रिगार्डिंग को या अबाउट को छोड़ के आगे का जो भी आपका सब्जेक्ट है वो टूवर्ड्स के बाद जोड़ दो। तो टूवर्ड्स इन सैनिटेशन इन माय लोकेलिटी। ये हो गया रेस्ट कि मैं आपका ध्यान जो है हमारी लोकेलिटी, हमारे कॉलोनी, हमारे एरिया में जो अस्वच्छता है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये हुआ। एक सेंटेंस आपको मैंने बताया था, आई एम दी रेजिडेंट ऑफ, कि मैं रेजिडेंट यानी निवासी हूँ, रेजिडेंट ऑफ कि मैं निवासी हूँ कहाँ का, पांडव नगर सांचौर। तो ये आपका जो एड्रेस है वो आप इसको पांडव सांचौर, ठीक है, कि मैं पांडव नगर सांचौर का निवासी हूं। ये भी कॉमन सेंटेंस है, आपको पहले बता दिया था मैंने, कोई दिक्कत नहीं आई यहां तक लिखने में आपको। आप ये भी लिख सकते हो, इट इज बीइंग सीन फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज दैट। इसका मतलब क्या है कि आप ये समझ लें सेंटेंस, ठीक है ना, कि इट इज बीइंग सीन, इट इज बीइंग सीन यानी ये देखा जा रहा है, फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज यानी पिछले कुछ दिनों से, कि पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है, दैट दी स्वीपर्स of this area are not doing their, are not doing यानी नहीं कर रहे हैं, their ड्यूटी अपने कार्य को, अपने कर्तव्य को, ऑनेस्टली, सिंसियरली, प्रॉपरली, ठीक है, कि जो ऑन ड्यूटी स्वीपर्स हैं इस एरिया के, वो अपने कार्य को बहुत ही बेहतर तरीके से ईमानदारी के साथ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। आप लिख सकते हो, दे डू नॉट क्लीन द स्ट्रीट्स, they do not clean the streets properly, कि वो प्रॉपरली यानी सही तरीके से जो भी गलियां हैं, जो सड़कें हैं, उनको साफ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। आगे का आप सेंटेंस लिख सकते हैं, दी ड्रेनेज ड्रेनेज समझते हो, ड्रेनेज का तात्पर्य होता है बच्चों नाली। जब गलियां साफ नहीं होंगी, सड़कें साफ नहीं होंगी, गंदगी नाली में चली जाती है, तो नालियां क्या हो जाती हैं, तो नाली बंद हो जाती है। तो आप क्या कह रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम, या कह दो ड्रेनेज हैज बीन ब्लॉक, कैसा हो गया है, ब्लॉक हो गया है। सो डर्टी वाटर कम्स ऑन, गंदा पानी जो है वो आ जाता है ऑन रोड्स, कि डर्टी वाटर कम्स ऑन
रोड्स। आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद इसका किस प्रकार से पोर्शन लिखा जाएगा उसको हम पूरा करते हैं। इसको आप पहले तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर समय मिलने पर इसको आप नोटबुक में नोट कर लें। हाँ, आगे आप लिखेंगे, वहाँ पे क्या लिखा कि डर्टी वाटर कम्स ऑन रोड्स, यानी गंदा पानी सड़कों पे आ जाता है। आप लिखेंगे उसी के आगे लिखते जाएंगे, बिकॉज ऑफ दिस डर्ट, डर्ट यानी इस गंदगी के कारण या डर्टी वाटर के कारण दी कॉलोनी हैज बिकम दी, आप कह सकते हो सेंटर, कह सकते हो बिकॉज ऑफ दिस डर्ट। बिकॉज ऑफ मीन्स होता है ये प्रीपोजिशन है, के कारण, इस गंदगी के कारण द कॉलोनी यानी ये कॉलोनी, ये लोकेलिटी, ये एरिया हैज बिकम यानी बन गया है, हब यानी केंद्र या सेंटर यानी केंद्र, और मॉस्किटोज एंड डिसीज मीन्स होती है बीमारी। किस गंदगी के कारण ये पूरा ही एरिया, ये पूरी ही कॉलोनी मॉस्किटोज और बीमारियों का एक केंद्र बन रही है। ठीक है, एक सेंटेंस और लिख सकते हो, मैनी पीपल आर सफरिंग from different type of diseases। ठीक है ना, क्या कहा आपने कि ये कॉलोनी जो है गंदगी के कारण ये पूरी कॉलोनी जो है कई प्रकार के मच्छर और बीमारियों का एक घर बन गई है, होम बन गई है। आप हव नहीं कह सकते हो तो बिकम दी होम। ठीक है ना, आप चाहो तो यहाँ पे क्या कह सकते हो, इसको होम भी कह सकते हो। ऑफ मॉस्किटोज एंड डिसीजेज मैनी पीपल आर सफरिंग, बहुत से लोग जो है वो पीड़ित हैं। फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लोग जो हैं वो ग्रसित हैं, परेशान हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पैराग्राफ चेंज करके, सो आई ऑन दी behalf of all the residents, किसकी तरफ से, ऑन दी बिहाफ ऑफ ऑल दी रेजिडेंट्स यानी सभी निवासियों की तरफ से, आई यानी मैं, रिक्वेस्ट यू, यू कौन, जो चेयरमैन है, आई रिक्वेस्ट यू टू look into the matter and do needful, कि इसकी जांच करें मामले की और आवश्यक कार्यवाही करें उन स्वीपर्स के विरुद्ध जो लोग कार्य नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, केवल थैंक्स लिख सकते हैं या फिर चाहें तो आप थैंकिंग यू। योर्स फेथफुली, यहाँ पे दो नाम दिए थे, रजत या फिर मोहिनी, आप तो एक नाम ही लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से, तो इस प्रकार से ये आपका लेटर जो है कंप्लेनिंग लेटर था और ये भी आपका कंप्लेन लेटर पूरा हुआ। तो मुख्य जो आपका मैंने आप ये देखें, रही बात सेंटेंस बनाना है कि ये तो सेंटेंस तो आपको सरल और अच्छे बनाने हैं, आकर्षक हों, इजी हों, उनकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ग्रामेटिकल आपके सेंटेंस का फॉर्मेशन सही होना चाहिए, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और
मुख्यतः इस बात का भी ध्यान रखना है कि जिस टॉपिक पर हम लिख रहे हैं क्या उस टॉपिक से संबंधित वो सेंटेंस आपका है या नहीं है। तो उससे ही संबंधित आप लिखते जाएंगे और आप फॉर्मेट जो है उसको फॉलो करेंगे। फॉर्मेट को फॉलो नहीं करोगे तो भी गलत हो जाएगा, तो फॉर्मेट को फॉलो करते हुए ये हम पूरा ही कर देते हैं। तो ये आपका एक एग्जाम्पल था ऑफिशियल लेटर का। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप इसको 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो निसंदेह आपको समझ में आ जाएगा। और अब आपका ये प्रयास होना चाहिए कि इस प्रकार के, जैसे मैंने 2 कंप्लेनिंग लेटर्स आपको लिखवा दिए हैं, आपका प्रयास होना चाहिए किसी प्रकार का कोई कंप्लेनिंग लेटर जो क्वेश्चन आप लेंगे और आप अपने स्तर से उसका आंसर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप और भी बेहतर कर सकते हैं। और इसके अगले वीडियो में हम जल्दी ही आपके सामने उपस्थित होंगे। तो तब तक आप पढ़ते रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।